तो इन दोनों सुखों को अगर एक साथ मिला दिया जाए और तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए तो जो सत्संग में एक लम्हा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो गुजारेगा आदमी वो भारी पड़ जाएगा इन दोनों सुखों को। तो मेरी जो फीलिंग है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली, बड़ा फॉर्चुनेट, बड़ा लकी समझता हूँ कि आप लोगों ने ये इज्जत मुझे दी है। आई कांट फॉरगेट इट इन फ्यूचर। इट इज एन अनप्रेसिडेंटेड ओकेजन फॉर मी। इसके बाद मैं कहूँ, अभी बात हो रही थी महिला दिवस की, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सभी मनाया गया और मैडम ने कहा कि हम लोग पूरे वीक मनाएंगे। देखिए, न्याय कानून से नहीं, न्याय इंसान करता है। अगर कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान जिसके हाथ में पावर है, अगर वो कुछ अच्छा करना चाहता है तभी अच्छा करे। चाहे दुनिया का सबसे अच्छा कानून या दुनिया का सबसे खराब कानून उसको पकड़ा दीजिए, अगर वो न्याय नहीं करना चाहता है तो न्याय नहीं करेगा, उसको कोई रोक नहीं। मेरे दोस्तों, मेरी पोस्टिंग थी मोतिहारी में। आई थिंक वहां एक मेरे जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब थे, श्री विदु भूषण पाठक जी, जो हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल भी रहे, वो उनके पास आई थिंक ये बात है 2008 वगैरह की, मैं मजिस्ट्रेट था उस वक्त मोतिहारी में। एक महिला दिवस मनाया गया, वहां भी बापू सभागार है वहां विद्या में, उनको इनवाइट करने लोग आई थी महिलाएं। तो सर चूंकि मेरे को पहले से जानते थे तो उनका प्यार था मेरे साथ। उन्होंने ये कहा, मेरे को फोन किया कि आप चले जाइएगा और वो महिलाओं का प्रोग्राम है, आप उसको अटेंड कर लीजिएगा। जब सभागार में हम लोग पहुंचे तो वहां मंच पे मेरे अलावा 2 जेंट्स और थे और बाकी सभागार को मुझे लगता है कि जैम पैक्ड था। हमको लगता है कि 1000 के करीब महिलाएं थी वहां और डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से सब लोग आई हुई थी। बड़ी सारी बातें हो रही थी। पुरुष प्रधान समाज है तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, हमेशा से ये बात रही है और रहेगा भी। उसमें ये बात कही गई कि साफ पुरुष जो होता है वो थोड़ा सा महिलाओं के साथ इंसाफ नहीं करता है। मैंने एक बात कही कि एक बात बताई जाए मुझे, आज महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। महिलाओं को सामने आना चाहिए, उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आई डू एग्री विद ऑल दीस थिंग्स, इट शुड बी डन। लेकिन एक बात बताएं, उस आग को कौन बुझा सकता है जिस आग को कोई चिराग खुद लगाए? अगर हम अपने घर को अपने हाथ से जलाना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी दमकल उस आग को बुझा नहीं पाएगा। मैडम, मैं आपका ध्यान खास तौर से चाहूंगा, मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा हिंदुस्तान की आबादी में मोर और लेस 50% की बात है। ये जो दहेज की बात चल रही थी कि ऐसा होता है तो ऐसी पड़तालना, तैसी पड़तालना, मैंने कहा कि मेरे जुडिशियल लाइफ में अभी तक कोई महिला अपने घर से आकर के मुझे ये ना बताए कि जैसा मुझे घर से निकाला गया है
और इसलिए निकाला गया है कि कल मेरे बेटे की शादी थी, मेरे घर के जितने जेंट्स थे सब दहेज मांग रहे थे, मैंने उसका विरोध किया। तो क्या अगर जेंट्स दहेज लेता है, घर में अगर 10 मेंबर्स हैं, 5 महिलाएं हैं, बाप नहीं मानता, चाचा नहीं मानता, बड़ा भाई नहीं मानता, छोटा भाई नहीं मानता, तो क्या कभी की कोई माँ ये कहती है कि बेटा मैंने तुमको जन्म दिया है, मेरा भी तुम्हारे ऊपर अधिकार है, अगर तुम मेरे रहते दहेज लेते हो तो मुझे ये बात कबूल नहीं है, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। क्या कोई बहन कहती है कि भैया आप अपनी शादी में दहेज न लो, मैं इसका विरोध करती हूं? क्या वो नई नवेली दुल्हन जो घर में आई रहती है वो कहती है कि मेरे बाप के पेंशन के सारे पैसे मेरी शादी में खर्च हो गए थे, मेरे बाप ने जीपीएफ में पैसे लिए थे, गहने सारे रख दिए गए थे, फिर भी मेरा फेर भी किया था, मैं नहीं चाहती कि जो मेरे बाप के साथ हुआ, जो मेरे भाइयों को परेशानी हुई दहेज के लिए, वो मेरे रहते इस घर में हो। तो क्या अगर 50% औरतें हिंदुस्तान की चाह दें तो ये जो बीमारी है दहेज को नहीं मिट पाएगी। और आप लोग की दुआओं से हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को छापा गया, ये खबर छपी थी। तो न्याय करने के लिए कहीं बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप जहां हैं वहीं न्याय करने की जरूरत है। हर जगह जरूरत है, हर जगह आवश्यकता है, हर जगह कोई न कोई तड़पड़ा रहा है, कोई न कोई परेशान है। आप जरा देखिए तो, आप जरा नजर उठाइए दाएं बाएं,